Hello, my dear friends. How have you been? Welcome to Activate Your Inner Light. Activate Your Inner Light में आपका स्वागत है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की बात को सुन के, खास करके किसी की नेगेटिव बात को सुन के अपना कोई डिसीजन बदल लिया हो और बाद में आपको उसके लिए पछतावा भी हुआ हो? कई बार तो लोग लाइफ चेंजिंग डिसीजंस ले लेते हैं दूसरों की नेगेटिव बातों को सुन के। अच्छा, वो ऐसा डिसीजन क्यों लेते हैं? गुस्से में आके, झुंझलाहट में आके, निराशा में आके। दोस्तों, नेगेटिव बातें सुनने से हमारा बहुत नुकसान होता है, इसीलिए हमको नेगेटिव लोगों से जितना ज़्यादा बच के हम रह सकते हैं हमको रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि डोंट लेट नेगेटिव पीपल ड्रैग यू डाउन। आज दोस्तों हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमको नेगेटिव लोगों से बचना है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि नेगेटिव लोग दो तरह के हो सकते हैं। दो कैटेगरीज में नेगेटिव लोगों को बांटा जा सकता है। ये दोनों कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहली कैटेगरी ऐसे नेगेटिव लोगों की है जो आपको डायरेक्टली हार्म नहीं करते। वो आपको डायरेक्टली हार्म नहीं करते, नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों नहीं पहुंचाते? क्योंकि शायद वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, शायद वो आपके रिलेटिव्स हैं, या शायद वो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो बहुत नेगेटिव हैं। तो वो हर बात को नेगेटिवली ही लेते हैं और हर बात को नेगेटिवली ही एक्सप्रेस भी करते हैं। अच्छा, इनकी नेगेटिव बातें किस बारे में हो सकती है? इनकी नेगेटिव बातें किसी भी, हर चीज़ के बारे में इनकी बातें नेगेटिव ही होती हैं। खाने के बारे में, मौसम के बारे में, आपकी कार के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में, किसी भी चीज़ के लिए। यहाँ तक कि अगर कभी एक फूल खिला हुआ है तो उसके बारे में भी नेगेटिव बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे होता क्या है? इससे हमको डायरेक्टली नुकसान तो नहीं पहुँचता, लेकिन हमको इससे इनडायरेक्टली काफ़ी नुकसान पहुँचता है, क्योंकि ये बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करती हैं और धीरे धीरे हमारा पूरा ऑरा, हमारा पूरा पर्सोना, हमारी पूरी पर्सनैलिटी नेगेटिव होती चली जाती है। और नेगेटिविटी इस कदर हावी हो जाती है हमारे ऊपर कि हो सकता है हम भी उनकी कैटेगरी में शामिल होकर वैसे ही उनके जैसे इंसान बन जाए। तो ऐसे लोगों को अगर आप अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग हमारे लिए सही नहीं होते और उनसे हम जितनी जल्दी दूर हो, कुछ लोग हमारे लिए पॉइजन, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता था लेकिन शायद मुझे कर देना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव लोग जो होते हैं ये हमारे लिए पॉइजन की तरह होते हैं। और पॉइजन से आपको पता ही है क्या होता है। तो पॉइजन से जितनी जल्दी हम दूर जा सकें हमारे लिए उतना अच्छा है। लेकिन अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे तो हम दूर नहीं जा सकते, उनको हम अपने से दूर नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। ऐसी हालत में हमको उनकी बातों पर हम जितना कम से कम ध्यान दे सकें हमको देना चाहिए। यही एक तरीका है दोस्तों इस नेगेटिविटी से बचने का। ये थी पहली कैटेगरी। अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी पर। दूसरी कैटेगरी में कौन से लोग हो सकते हैं? दूसरी कैटेगरी में दोस्तों वो लोग होते हैं जो आपको डायरेक्टली हार्म पहुंचाना चाहते हैं, आपको बिल्कुल सीधा सीधा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कौन से लोग होते हैं? ये आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, साथ में काम करने वाले लोग, आपके कंपेटिटर्स हो सकते हैं। ये आपको डायरेक्टली नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये नुकसान आपको कैसे पहुंचा सकते हैं? अच्छा दोस्तों, ये ऐसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं आपको कि आपके साथ किसी न किसी तरह की कोई लड़ाई करने की कोशिश करेंगे, आपको किसी न किसी कंट्रोवर्सी में, किसी विवाद में उलझाने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बट ऐसा क्यों करते हैं? ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी पर्सनालिटी से, आपकी खूबसूरती से, आपकी स्मार्टनेस से, आपके इंटेलिजेंस से, आपके सक्सेस से जलते हैं। ये खुद तो वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाए जो आपके पास है, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप भी उनके पास पहुंच जाएं, नीचे पहुंच जाएं, धरातल पे पहुंच जाए, उसी प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाए जहां पर वो खड़े हैं। इसीलिए वो आपको ड्रैग डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको उनको ऐसा मौका नहीं देना है। यू डोंट हैव टू लेट नेगेटिव पीपल ड्रैग यू डाउन। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि इनसे तो बचा जा सकता है, लेकिन जो सिचुएशन वो क्रिएट कर रहे हैं उससे अगर बचना मुश्किल हो तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? जैसे अगर आपके साथ कोई लड़ने की कोशिश कर रहा है तो आपको उस लड़ाई में जीतना नहीं है, आपको उस लड़ाई में हारना है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे अगर आप कहीं पर बहस चल रही है किसी के साथ, तो आपको, अच्छा जिसके साथ बहस होती है हमारी, जिसके साथ या जिन लोगों के साथ, उनके बारे में आपको पता होता है कि वो कौन है और कैसे हैं। तो आपको पता है कि आप चाहे कुछ भी बोल दें, चाहे वहाँ पर खुद भगवान भी उतर के कुछ बोल दें, तो वो तो मानने वाले हैं नहीं। ऐसे लोगों के साथ बहस में जीतने की कोशिश करना सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कि आज मैंने उसको सुना दिया, ऐसी सोच हो जाती है हमारी कई बार, कि आज मैंने उसको बता दिया, उसको उसकी औकात दिखा दी, ऐसा हम सोचते हैं कई बार। और हम लड़ते हैं लोगों के साथ, बहुत फियर्सली, उग्र तरीके से लड़ते हैं, एग्रेसिवली लड़ते हैं। लेकिन हमको लड़ना नहीं चाहिए। इसलिए नहीं लड़ना चाहिए कि उनका तो रोज़ का काम है तो हम उनसे जीत नहीं सकते एक्चुअली।
ये इसमें एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है समझने वाला कि ऐसे जितने भी लोग आपके साथ बहस करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ड्रैग डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली ये उनका रोज़ का काम है। जैसे पानी में मगरमच्छ होता है, उसको लड़ने की आदत होती है, उससे जीतना मुश्किल है। गली का कुत्ता होता है, उसको लड़ने की आदत होती है, उससे जीतना मुश्किल है। जंगल में शेर होता है, उसको लड़ने की आदत होती है। इनकी पूरी लाइफ लड़ते हुए बीतती है। ये तो अपनी लड़ाई में जीत सकते हैं, बट हम तो नहीं जीत सकते, क्योंकि हमको वो आदत नहीं है। हमको वो आदत क्यों नहीं है? क्योंकि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तभी तो हम किसी के साथ लड़ नहीं रहे। और वो लड़ रहे हैं क्योंकि वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए, या वो बढ़ना नहीं चाहते, या उनको बढ़ने का मौका नहीं मिला। तो हमको उनको ये मौका नहीं देना है कि हम उनके साथ लड़ें। और अगर कभी वो हमें किसी लड़ाई में या किसी कंट्रोवर्सी में फंसाने की कोशिश करें, तो हमको उनसे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। उनसे लड़ने में, उनसे बहस करने में, उनके साथ किसी भी कंट्रोवर्सी में पढ़ने में जितनी एनर्जी हमारी खर्च होगी, उस एनर्जी को हमको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, कभी भी हमको नेगेटिव लोगों को ये मौका नहीं देना है कि वो हमको नीचे घसीट के ला सकें। और हमें, अच्छा दोस्तों, मैं बड़ी आसानी से ये बात मैंने आपसे कह दी कि हमको उनसे लड़ना नहीं चाहिए, बचना चाहिए। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आप इस चीज़ को करेंगे तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये करना इतना आसान नहीं है। आदमी का ईगो हमेशा उसके ऊपर हावी होता है। बदला लेने की भावना, दूसरों को कि अगर कोई हमारी बेइज्जती कर रहा है तो उसको जवाब देने की, एक बिफिटिंग रिप्लाई देने की भावना हमारे अंदर आती है। ये इमोशन हमारे ऊपर आता है, हमको ओवर पावर करता है। इससे हमको बचना है। इससे अगर आप बच गए तो फिर आप बहुत कामयाब हो सकते हैं। तो ये हमको रिएक्ट नहीं करना है, हमको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। जैसे सांप रिएक्ट करता है, उसके पास जाए तो वो सीधा काटने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका ब्रेन इतना छोटा है। बट हम तो सांप नहीं है, हमारे पास तो बहुत बड़ा ब्रेन है, हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उनसे लड़ने में जितनी भी हमारी एनर्जी खर्च होगी, उस एनर्जी को हमको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ाने में लगाना है। इसलिए हमको नेगेटिव लोगों से कभी भी लड़ना नहीं चाहिए, और हमको उनको ये मौका नहीं देना चाहिए। डोंट लेट नेगेटिव पीपल ड्रैग यू डाउन, कि वो आपको नीचे घसीट के अपने लेवल पे ला सके, क्योंकि यही तो वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके लेवल पे आ जाएं। तो दोस्तों, आज के सेशन में यही सीख थी हमारी कि हमें कभी भी नेगेटिव लोगों से नहीं लड़ना है, और हमें हमेशा उनसे हार मान लेनी चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि हाँ ठीक है, तुम ही ज़्यादा समझदार हो, तुम ही जानते हो, मुझे तो अभी सीखने की ज़रूरत है, मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले सेशन में हम साथ में मिल करके फिर कोई कमाल की बात सीखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।